आज अगर कोई पूछे कि हु चेंज द साउंडस्केप ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिक फॉर एवर, तो सिर्फ एक ही सही जवाब हो सकता है, एक ही नाम आएगा दिमाग में, A.R. रहमान. Okay, fine, maybe some of you thought of Ilayaraja. Fair, but I'm talking about the last 3 decades and the Mozart of Madras. उनका असली नाम है दिलीप कुमार राजगोपाला and he was born on the 6th of January 1967. At the age of 23, उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया और अपना नाम बदल दिया टू अल्लाह राखा रहमान. Now we know him as A.R. रहमान. एक हम्बल घर से निकलकर दुनिया के म्यूजिक चार्ट्स पे छाने तक A.R. रहमान की जर्नी हैज़ बिन वन ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ. उनके पापा R.K. शेखर एक फिल्म कंपोजर और कंडक्टर थे फॉर तमिल और मलयालम फिल्म्स, तो फैमिली में ही म्यूजिक का बैकग्राउंड था. एंड दैट्स हाउ एट द एज ऑफ 4 A.R. रहमान वाज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो एंड कीबोर्ड. पर फिर जब वो 9 साल के थे उनके पापा गुजर गए और फिर पूरे परिवार ने अपने आप को कैसे सपोर्ट किया? बाय रेंटिंग आउट पापा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. घर की स्थिति इतनी बुरी थी कि उनकी माँ को बोला गया था कि आप जाके भीख मांगिए, पर अब इसे स्कूल मत भेजिए. He ended up dropping out of school to work and support his family and ended up pursuing music full time. But for somebody who dropped out of school, आज उनके पास खुद का म्यूजिक स्कूल है चेन्नई में. It's called the KM Music Conservatory. He's also been awarded an honorary doctorate from Berklee School of Music and is the honorary president of Trinity Laban, which is a merger of the Trinity School of Music. Just the bestest college in the world for music. How life comes a full circle, no? मैं हूँ ज़ीशा और पूरे weekend all I have done is looped Thug Life की album. The music album launch was a spectacle. It was all over my social media timeline. तो मैंने decide किया कि let's do a deep dive on this genius magical man जिन्होंने सिर्फ hits नहीं दिए बल्कि पूरे music industry का direction ही बदल दिया. His tracks can immediately move me to tears, जो बहुत बार हुआ है while working on the script. Honestly, this has been one of the most fun scripts to work on because मैं वापस YouTube पर जाकर सारे गाने सुनती थी. So remember to like, share, comment and subscribe and let's get started. Thug Life is directed by Mani Ratnam and he's the person who is also instrumental in bringing Rahman to us. See what I did there? Instrumental. Anyway, it all started in 1992 जब मनी रत्नम ने A.R. रहमान को अप्रोच किया था टू कंपोज फॉर रोजा. रोजा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी. ये उनकी डेब्यू एल्बम थी, लेकिन इसके हर एक गाने ने प्रूव किया कि ये कोई आम कंपोजर नहीं है. रहमान ने ट्रेडिशनल कर्नाटिक इन्फ्लुएंसेस को मॉडर्न सिंथेसाइजर्स के साथ ब्लेंड किया एंड गेव अस ट्रैक्स लाइक चन्ना चन्ना आसे या दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, रुकमनी रुकमनी, कादल रोजावे या रोजा जाने मन जैसे गाने, और आज भी ये लिसनर्स के दिल में जिंदा है. कादल रोजावे स्पेशली एसपी बालासुब्रमण्यम की सोलफुल आवाज़ और रहमान के हॉन्टिंग मेलोडी के साथ एक इमोशनल एंथम बन गया था. इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोजा के बैकग्राउंड स्कोर को भी लोगों ने उतना ही पसंद किया जितना उसके गानों को. रहमान ने रियल साउंड्स को रिकॉर्ड करके उनको डिजिटली मैनिपुलेट किया, जो उस वक्त एक इनोवेटिव टेक्निक थी. इस एल्बम की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि टाइम मैगजीन ने रोजा को वर्ल्ड्स टॉप 10 साउंड ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम में शामिल किया. This album also led him to win his first national award for Best Music Director. Debut and you win a national award. फिर 1994 में शंकर की दूसरी फिल्म रिलीज हुई कादलन. इसने तमिल सिनेमा के म्यूजिक में एक ऐसा टेक्नो स्टॉर्म लाया जिसका इफेक्ट आज तक महसूस होता है. शंकर के डायरेक्शन में बनी इस यूथ सेंट्रिक फिल्म के लिए A.R. रहमान ने एक ऐसा एल्बम कंपोज किया जो मॉडर्निटी और मेलोडी दोनों को एक ही फ्रेम में फिट करता है. इस एल्बम में उन्होंने एक्सटेंसिव यूज़ किया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, ट्राइबल रिदम्स, फोक ट्यून्स, जो उस समय एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था. मुकाबला, विच ऑल ऑफ अस स्टिल डांस टू ऑन द डांस फ्लोर, उर्वशी उर्वशी और एन्नावले जैसे गाने ओवरनाइट सेंसेशंस बन गए. P. Unni Krishnan, the singer of Ennavale, hope I'm saying it right, won a national award for the song. और मुकाबला में अफ्रीकन ड्रम्स, पैटर्न्स और टेक्नो सिंथ का फ्यूजन एक एक्सप्लोसिव साउंडस्केप क्रिएट करता है, जबकि उर्वशी उर्वशी ने यूथ कल्चर और सरकाज़म को पहली बार म्यूजिकल फॉर्म में डाला. will.i.am ने इस गाने को लेकर अपना इट्स माई बर्थडे वो वाला ट्रैक बनाया था 2014 में. इस गाने का हिंदी और इंटरनेशनल रीमेक भी काफ़ी पॉपुलर रहा है. रहमान ने यहाँ वॉइस सैम्पलिंग, रिवर्स लूप्स और ब्रेक बीट्स यूज़ किए जो उस वक्त के लिए साइंस फिक्शन लेवल के टेक्निक्स थे. कादलन ने दिखाया कि रहमान के लिए लैंग्वेज या ज्योग्राफी कोई बाउंड्री नहीं है. फिर 1995 की मार्च में रिलीज हुई बॉम्बे, एक और मनी रत्नम डायरेक्टोरियल जिसमें A.R. रहमान ने म्यूजिक के जरिए एक इमोशनल और पॉलिटिकल नैरेटिव को परफेक्टली कैप्चर किया.
इस फिल्म का म्यूजिक सिर्फ मेलोडियस नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी डेप्थ थी जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन इमोशंस दोनों को एक साथ पोर्ट्रे करती है। रहमान ने यहाँ इंडियन क्लासिकल एलिमेंट्स को बोल्ड ऑर्केस्ट्राइजेशन और डिजिटल लेयरिंग के साथ फ्यूज किया, जो तमिल फिल्म म्यूजिक के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। हम्मा हम्मा, इट्स अ बैंगर इवन टुडे। कन्नल ने या कहना ही क्या, विच वॉज इंक्लूडेड इन द गार्डियंस लिस्ट ऑफ 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर। और उइरे या तू ही रे जैसे ट्रैक्स ने सिर्फ चार्ट्स नहीं तोड़े, बल्कि लिसनर्स के दिलों में एक परमानेंट जगह बना ली। उइरे जैसे हरिहरन ने गाया है, एक स्लो बर्न रोमांटिक एंथम बन गया। आज भी इट रिमेन्स वन ऑफ माई एब्सोल्यूट सोल स्टरिंग फेवरेट्स। दैट एंड नहीं सामने फ्रॉम ताल, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। जबकि हम्मा हम्मा ने रेट्रो फंक और टेक्नो बीट्स को इंडियन मेलोडी के साथ सीमलेसली मिक्स किया। यह एक्सपेरिमेंटेशन तब के लिए एक नया सोनिक एक्सपीरियंस था। Now the same year, people had still not recovered from Bombay when Rahman knocked them out again with Rangila. In September of 1995, Rangila released made by Ram Gopal Verma, and it didn't just make Urmila Matondkar glamorous transformation overnight, बल्कि A.R. रहमान के बॉलीवुड में एक धमाकेदार एंट्री को भी मार्क किया। ये उनका पहला ओरिजिनल हिंदी फिल्म एल्बम था और इसने बॉलीवुड के टिपिकल म्यूजिक पैटर्न को तोड़ दिया। रहमान ने इस एल्बम में वेस्टर्न पॉप, हिंदुस्तानी क्लासिकल, टेक्नो और सोल के एलिमेंट्स को इस तरह ब्लेंड किए जैसे ये सब नेचुरली एक ही ताल में हो। तन्हा तन्हा, रंगीला रे, प्यारी ये जाने कैसा है, यारो सुन लो ज़रा और हाय रामा जैसे गाने उस वक्त के यूथ एंथम बन गए थे। रंगीला रे आशा भोसले के जैजी वोकल्स के साथ एक कंप्लीट मूड सेटिंग एक्सपीरियंस है। हाय रामा में सेंशुअलिटी को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ कंपोज करना एक बोल्ड येट एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था। रहमान के यूनिक अरेंजमेंट्स ने रंगीला को एक कल्ट म्यूजिकल स्टेटस दे दिया। ये एल्बम प्रूव था कि हिंदी फिल्म म्यूजिक एक नए दौर में एंटर कर चुका था। कैन यू बिलीव ही डिडंट गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस और फॉर बॉम्बे? आई एम अपसेट ऑन हिज बिहाफ। He did win a national award for this film. Rajiv Menon had worked with Mani Ratnam on Bombay and then went on to make this film that released in 1997 with Arvind Swamy, Prabhu Deva और Kajol. It was his debut, but also Kajol का Tamil debut. A.R. Rahman's work made this album an eclectic, fresh, experimental and emotionally resonant album. This film was made in Hindi as Sapne and मैं हमेशा confused हो जाती थी by the song Strawberry आँखें। Strawberry आँखें का क्या मतलब है? मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट दिस फिल्म ऑल्सो हैड द वेरी सोलफुल वेन्निलवे या चंदा रे हरिहरन का गाया हुआ ये गाना, विच ब्लेंडेड क्लासिकल इंडियन मेलोडी विद कंटेम्प्रेरी ऑर्केस्ट्राइजेशन टू द हाई एनर्जी फ्यूजन ऑफ मन्ना मधुरा, एंड यू विल डेफिनेटली रिमेंबर आवारा भवरे with voices like Hariharan, Chitra, Unni Menon, K.K., S.P. Balasubramaniam, Sadhna Sargam and Shankar Mahadevan. क्या album! It became a masterclass in vocal harmony and genre blending. फिर 1998 के अप्रैल में he did Jeans with Shankar, which is another banger album, and then a few months later in the same year he dropped this album, which I can only describe as soul meeting God. Haunting, hypnotic, heavenly, a divine experience and goated album. Easily my all-time favorite. दिल से मणि रत्नम के साथ उनका ये तीसरा हिंदी कोलैबोरेशन था। ये एल्बम एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें फोक, क्लासिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्केस्ट्रल साउंड्स का एक मेस्मराइजिंग ब्लेंड सुनने को मिलता है। छैया छैया जो सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में था, एक फिनोमिनन बन गया। ट्रेन के ऊपर शूट हुआ ये गाना सिर्फ विजुअल ही नहीं, म्यूजिकल लेवल पर भी एक रेवोल्यूशन था। जिया जले में लता मंगेशकर की आवाज़ और मलयालम लिरिक्स का मिक्स एक कल्चरल सेलिब्रेशन लगता है, और ए अजनबी और सतरंगी रे जैसे ट्रैक्स डीप इमोशनल लेयर्स एक्सप्लोर करते हैं। दिल से पहला इंडियन एल्बम था जिसे यूके टॉप 10 एल्बम्स चार्ट में जगह मिली थी। अभी आई नो I said Dil Se is easily my all-time favorite, but this album also comes close, giving audiences no time to recover. The very next year, he lands another gut-wrenching punch, in a good way, with Taal. 1999 में आई सुभाष घाई की ये फिल्म ताल ने बॉलीवुड म्यूजिक की दुनिया में एक और रेवोल्यूशन ला दिया। इस फिल्म के लिए A.R. रहमान ने एक ऐसा एल्बम कंपोज किया जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कंटेम्प्रेरी पॉप और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करता है। रहमान ने हर गाने में एक अलग रिदम और टेक्सचर दिया है जो फिल्म की स्टोरी के इमोशनल हाइज और लोज को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। इश्क बिना, ताल से ताल मिला, नहीं सामने और कहीं आग लगे, नॉट अ सिंगल मिड ट्रैक इन द होल एल्बम।
What is that genius like? इश्क बिना में रहमान ने फ्यूजन की बाउंड्री को आगे बढ़ाया, जिसमें क्लासिकल इंडियन वोकल्स को वेस्टर्न ऑर्केस्ट्राइजेशन के साथ मिक्स किया गया था। ताल से ताल मिला एक रोमांटिक ड्यूएट है जिसमें अलका याग्निक और उदित नारायण की केमिस्ट्री को रहमान ने म्यूजिकल परफेक्शन तक ले गए। Okay, this is getting really difficult because even this is one of my favorite albums. But there's a clear pattern here क्योंकि the next one also is Mani Ratnam and A.R. Rahman. 2000 में आई मनी रत्नम की अलेपायुदे, फ्रेश, यूथफुल, रोमांटिक एल्बम जिसमें उन्होंने क्लासिकल इंडियन मेलोडीज़ को कंटेम्प्रेरी साउंडस्केप्स के साथ ब्यूटिफुली ब्लेंड किया। ये एल्बम इमोशंस के हर शेड को कैप्चर करते हैं, जो यंग लव से लेकर इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ तक जाता है। स्नेहेदने और चुपके से, अलेपायुदे, पच्चाई नेरमे या साथिया, व्हाट एन आइकॉनिक ट्यून, मांगल्यम, सितंबर मादम या चोरी पे चोर, कादल सदगुरु या ए उड़ी उड़ी उड़ी, यार मिला दे साया एंड रेंड्रम पुनिगा या ओ हमदम सोनी ओरे, ये सारे गाने आज भी म्यूज़िक लवर्स के फेवरेट हैं, आप सभी के प्लेलिस्ट में होंगे। पच्चाई नेरमे या साथिया ने एक्सपेरिमेंटेशन की बाउंड्री तोड़ दी, जिसमें रहमान ने कलर्स को म्यूज़िकल नोट्स में एक्सप्रेस किया है, जो एक रेयर कॉन्सेप्ट था। अलेपायुदे एक ऐसी म्यूज़िकल जर्नी है जो हर जनरेशन के साथ रेजोनेट करती है, स्पेशली द स्टार्टिंग नोट्स ऑफ साथिया विच आर टाइमलेस। अगले ही साल ही डिड श्याम बेनेगल की जुबैदा इन जनवरी ऑफ 2001, लगान इन जून ऑफ 2001 एंड नायक इन सितंबर ऑफ 2001। एक ही साल में, मतलब आई कांट इवन विद दिस जीनियस, बट लेट्स टॉक अबाउट लगान। इट वन हिम अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के लिए A.R. रहमान ने ऐसा स्कोर कंपोज किया जो पीरियड ड्रामा लाइक हिस्टोरिकल, ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट मिक्स था। इस बार उन्होंने प्योर इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बेस बनाया और उन्हें सिनेमैटिक डेप्थ के साथ प्रेजेंट किया, जिसे म्यूजिक नैरेटिव का हिस्सा बन गया, बैकग्राउंड नहीं। घनन घनन, मितवा, राधा कैसे न जले, चले चलो, ओ पाला नहारे और ओरे छोरी जैसे ट्रैक्स ने न सिर्फ उस एरा की वाइब कैप्चर की, बल्कि हर सॉन्ग एक अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। मितवा एक रैलिंग क्राई था, एक एंथम ऑफ होप, जबकि राधा कैसे न जले में क्लासिकल राग और ह्यूमर का फ्यूजन था। ओरे छोरी ने हिंदी, इंग्लिश और फोक को एक गाने में सीमलेसली इंटीग्रेट किया एंड द साउंड ट्रैक वन 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। A.R. रहमान वन एन अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक, Udit Narayan won Best Male Playback Singer Award for Mitwa, and Javed Akhtar won the Best Lyrics Award for Ghanana Ghanana and Radha Kaise Na Chale. Now, before I go into the next one, honorary mention to S. Shankar ki Boys. 2003 में आई थी. It had Siddharth and Janelia D'Souza, and this film was about friends जो एक band form करते हैं, तो obviously bang or music, right? I don't even know Telugu, but I know like the lyrics of this one song, Girlfriend Kavali. It's a really cute, fun song. Might not have aged well. Anyway. Another honorary mention, M.F. Hussain की मीनाक्षी, A Tale of Two Cities, that came out in 2004 and had songs जैसे आपको सुखविंदर सिंह की पावरफुल वॉइस में चिन्नमा चिलकम्मा गाना याद होगा, एंड रीना भारद्वाज ये रिश्ता क्या कहलाता है। I know I cheated by including these two mentions, but यार it's A.R. Rahman, how to even pick top 15? Next on my list is again Mani Ratnam and A.R. Rahman collaboration, Yuva, that came out in the same year as Meenakshi, The Tale of Two Cities, 2004 में। तमिल में भी रिलीज हुई थी एज आयतु एलतु, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, पर वहाँ पे एक अलग कास्ट थी। इंस्टेड ऑफ अजय, विवेक, अभिषेक, रानी एंड करीना, वहाँ पे देयर वाज सूर्या, माधवन, सिद्धार्थ, त्रिशा, सिमरन एंड ईशा डियोल वाज इन बोथ द फिल्म्स। A.R. Rahman's soundtrack for Yuva was fiery, youthful, deeply political, just like the film. मनी रत्नम की मल्टी नैरेटिव ड्रामा को चाहिए था एक स्कोर दैट वुड कैप्चर आइडियलिज्म, chaos, raw emotions, and that's exactly what A.R. Rahman did. Dhaka Laga Buka was a revolutionary anthem with pulsating beats and rallying cries. कभी नीम नीम is gentle and sensuous, जहाँ एक वाइफ अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब करती है. Fana is experimental, moody, mirroring the disillusionment and the desire in the film. Dole Dole added grit and texture, combining electronic music with Indian rhythms. The next one on my list is आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश. दोनों पहले लगान में काम कर ही चुके थे. स्वदेश एक इमोशनल जर्नी थी और A.R. रहमान का म्यूजिक उस जर्नी का हार्ट बीट. ये एल्बम सिंप्लिसिटी और सोलफुलनेस का मिक्स थी, जहां रहमान ने मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मैक्सिमम इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया. इस बार उन्होंने इंडियन फोक ट्यून्स, सॉफ्ट क्लासिकल एलिमेंट्स और सटल ऑर्केस्ट्राइजेशन का यूज़ करके गाने बनाए जो फिल्म के नैरेटिव को साइलेंटली एम्पावर करते हैं. ये जो देश है तेरा, ये तारा वो तारा, पल पल है भारी, सावरिया सावरिया और यूं ही चला चल राही,
ये गाने सिर्फ मेलोडियस नहीं, डीपली मीनिंगफुल भी है। इस एल्बम से ये तारा वो तारा वन उदित नारायण अ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। एक और आशुतोष गोवारकर फिल्म जोधा अकबर दैट आई एम गोइंग टू स्किप। आई नो आप शायद बोलोगे कि जीशा वेयर इज योर टेस्ट। सुनो सुनो, आई एम स्किपिंग इट इन फेवर ऑफ रंग दे बसंती। आई लव जश्न बहारा बट लाइक रंग दे बसंती मतलब द एल्बम, द बैकग्राउंड म्यूजिक, खून चला, पाठशाला, तू बिन बताए, खलबली, रूबरू, लुक्का छुपी, कम ऑन। I know I have you convinced. This film was made by Rakesh Om Prakash Mehra, came out in 2006, और रहमान ये रंग दे बसंती soundtrack is a powerful blend of rebellion, emotion, youth. Rubaru bursts with energy using acoustic guitars to capture a sense of freedom and youth. In contrast, you have Lukka Chuppi, soulfully sung by Lata Mangeshkar and Rahman himself, using a soft orchestration and aching string sections to reflect a mother's grief. You don't tear up, that's not possible at all in this song. In fact, the title track, Rang De Basanti, blends traditional dhol, modern beats, symbolizing cultural pride and revolution. Khoon Chala, with its mellow piano and soft orchestra build-up, carries a melancholic weight, perfectly underscoring the film ka dark turn. Rahman fused rock, classical, folk songs to create a timeless album that evokes joy, loss, and rebellion. एक और राकेश ओम प्रकाश फिल्म है दैट आई एम गोइंग टू स्किप, दिल्ली 6। प्लीज डोंट हेट मी, बट इफ आई हैड टू चूज फ्रॉम दिल्ली 6, जाने तू या जाने ना, गजनी, एंड इवन द ब्रिलियंट सिलुनोरु कादल that has New York Nagaram and Munbeva. I was obsessed with that song. But yeah, I would be partial to all of that and pick Guru. If you hate me for this, you can tell me in the comments. मतलब बरसों रे, मैया मैया तेरे बिना, come on. I feel like we're in some sort of a competition or an argument of sorts, and it's very difficult क्योंकि सब कुछ इतना amazing है. But मनी रत्नम के गुरु में रहमान ने रिच लेयर्ड एल्बम क्रिएट किया जो फिल्म के थीम्स ऑफ एम्बिशन, लव और इनर टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करती है परफेक्टली। द म्यूजिक ब्लेंडेड क्लासिकल इंडियन साउंड्स विद कंटेम्प्रेरी ऑर्केस्ट्राइजेशन जैसे तेरे बिना, अ टाइमलेस इटर्नल रोमांटिक बैलेड विद सूफी अंडरटोन्स, जेंटल परकशन, सोलफुल स्ट्रिंग्स एंड अ हॉन्टिंग फ्लूट जो डीप लॉन्गिंग और डिवोशन की फील देता है और आज भी हर आशिक के प्लेलिस्ट में है। बरसों रे, कम ऑन, जब भी बारिश होती है आप ये गाने के बारे में सोचते ही होगे, है ना? Anyway, it bursts with joy and liberation, combining folk rhythms and earthy vocals. ए हैरते हरिहरन जी की आवाज़ में, which had Hindustani classical influences, with soft tabla, sarangi and poetic Urdu lyrics, creating an atmosphere of intimacy and grace. और मैया मैया जो मिडिल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन फ्यूज किए जैसे ऊद, दरबुका, synth beats, which gave it a seductive exotic flair. Just for that song, I will rate this album higher. अभी दिल पे पत्थर रख के आई एम स्किपिंग वन मोर ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, गौतम मेनन की विनय तांडी वरुवाया, एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई एम डूइंग दिस, ओके? क्योंकि सी, विनय तांडी वरुवाया इज अ ब्रिलियंट एल्बम, यस, बट अब तक ना ये रूटीन हो चुका है फॉर ए आर रहमान, राइट? बट 2010 में आई शंकर की साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर एंदीरन वाज एक्सपेरिमेंटल, इनोवेटिव, पुश द एनवेलोप एंड मेड ए आर रहमान इनोवेट अगेन। मतलब जॉनर ही बदल दिया, एंड फॉर दैट आई विल पिक दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही हैड टू क्रिएट अ न्यू साउंड दैट रिफ्लेक्टेड अ फ्यूचरिस्टिक विजन। मतलब इट हैड रजनीकांत प्लेइंग अ रोबोट, इट वाज अ न्यू चैलेंज दैट ही हैड टू टेक ऑन। रहमान ने इस एल्बम में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, ऑर्केस्ट्रल ग्रैंडियर और इंडियन क्लासिकल एलिमेंट्स का एक फ्यूचरिस्टिक ब्लेंड क्रिएट किया जो फिल्म के हाई टेक थीम को परफेक्टली सूट करता है। अरिमा अरिमा, कादल अनुकल, इरुम्बिले ओरु इरुदी, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, Pudiya Manida, Boom Boom Roboda, and even Kili Manjaro, which by the way was the first Indian song to be shot in the protected heritage site of Machu Picchu in Peru. All of these tracks are creative and genre-defying. A.R. Rahman fused electronic, techno, Indian classical, and global sounds into a sonically rich and experimental experience. इस एल्बम ने दिखाया कि रहमान टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं और एक्सपर्ट है हर जनरेशन ऑफ म्यूजिक के लिए। Now the last one. I'm skipping PS1, Kadal, Marian, Highway and Tamasha in favor of this album क्योंकि Kun Faya Kun and नादान परिंदे, enough said। 2011 में इम्तियाज़ अली की फिल्म रॉकस्टार आई और उसके म्यूजिक ने ए आर रहमान को एक नई क्रिएटिव पीक पर ले गई। इस एल्बम में रहमान ने रिबेलियन, हार्ट ब्रेक, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग जैसे थीम्स को इतने इंटेंस और अनकन्वेंशनल अंदाज में प्रेजेंट किया कि ये एल्बम सिर्फ एक साउंड ट्रैक नहीं,
एक इमोशनल आउटबर्स्ट बन गया। रॉक स्टार के लिए उन्होंने सूफी, रॉक, हिंदुस्तानी क्लासिकल और ओपेरा जैसे वास्टली डिफरेंट जॉनर्स को फ्यूज करके एक रॉ और पावरफुल साउंडस्केप बनाया। कुन फया कुन, साडा हक, फिर से उड़ चला, हवा हवा, कटियां करूं, जो भी मैं, तुम हो और नादान परिंदे। My God, goosebumps. Almost like a once in a lifetime kind of album, right? साड़ा हक एक यूथ एंथम बना जहां मोहित चौहान के पावरफुल वोकल्स और डिस्टॉर्टेड गिटार्स ने एंग्स्ट को परफेक्टली कैप्चर किया। कुन फया कुन निजामुद्दीन दरगाह में रिकॉर्ड हुआ था और इसमें डिवाइन एनर्जी और सुकून महसूस कर सकते हो आप। फिर से उड़ चला की फ्लोटिंग मेलोडी एक वॉन्डरर के माइंड को डिपिक्ट करती है। म्यूजिकल मैजिक नहीं, म्यूजिकल रेवोल्यूशन मोर लाइक। He has also composed music for a Chinese film, a Mandarin film, Warriors of Heaven and Earth. क्योंकि clearly music has no language when it comes to A.R. Rahman, he proves it. Also Hollywood में he did music for Danny Boyle's 127 Hours. And speaking of Danny Boyle, Slumdog Millionaire, जिसके लिए he won Oscar award, 2 Oscars, one for Best Original Music Score and the other for Best Original Song, Jai Ho के लिए. Also won 2 Grammy Awards, one for the album and one for the song Jai Ho. And yes, most recently, Amar Singh Chamkila. What a guy. लोग कितना भी अमित त्रिवेदी, देवीश्री प्रसाद, अनिरुद्ध रविचंद्र कर ले, and no disrespect to any of them, but this man will always be God level. And now he's back with Thug Life. I will leave you to listen to all of these songs and experience this magic for yourself. But comment and tell me, what are your top 10 A.R. Rahman albums, and I would love to hear your take on this. Okay? Yes, like, share, comment and subscribe as always. कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ.